हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए इस वीडियो में देखते हैं कैसे आप सभी पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा कर सकते हैं। चाहे तो सिर्फ घर के मंदिर में ही पूजन करें, वही भी परिपूर्ण है। चाहे तो अलग से आप चौकी विराजित कर सकते हैं। पूजा में आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा में आप सभी पीले वस्त्र धारण करें और पीले या लाल रंग के वस्त्र के ऊपर आप छोटे से गणपति गजानन को विराजित करें। साथ के साथ इस दिन श्री नारायण और माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है। उनकी मूर्ति प्रतिमा स्थापित करें। साथ के साथ आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें रखें, या आपके पास विशेष तौर पर यशोदा माता के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं तो उन्हें विराजित करें। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी स्थिति में काले या तिल या सफेद तिल जो होते हैं उन्हें ही पूजा में आप प्रयोग कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, इस पूजा में कलश स्थापना आवश्यक नहीं है। ऐसे में सरल तरीके से एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप मुख पर मौली बांध लीजिए और कलश में छोटे से जो जल का लोटा है उसमें स्वास्तिक बनाकर इस जल के अंदर बस एक जो है पुष्प आप विराजित कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करेंगे जो कि हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। भगवान का नाम जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी महाराज को आप स्नान का भाव करते हुए जल समर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को विग्रह स्वरूप है तो पंचामृत से स्नान कराएं, या शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर भगवान के विग्रह स्वरूप को आप सुंदर रूप में इस दिन स्नान कराते हैं। शंख में कच्चा दूध भरकर और उसे बाद में पंचामृत रूप में ग्रहण करते हैं तो बहुत शुभता देने वाला और मनोकामना पूर्ति में उपाय के रूप में कहा जाता है। इस दिन गणेश जी महाराज को आप दुर्वा घास, सुपारी, वस्त्र रूपी कलावा और साथ ही आप सभी एक एक करके जो आपसे व्यवस्था हुई है सब चीजें समर्पित करें और भगवान के विग्रह स्वरूप हैं उन पर भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प लीजिए और आप तिल लीजिए, अपना नाम गोत्र बोले, कहे कि हे महाप्रभु, आज मेरा नाम और गोत्र यह है, जो भी आपका नाम गोत्र है। मैं आज आपका पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो भी आपकी कामना है, जैसे संतान कामना के तहत कर रहे हैं तो वह बोले, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से मैं अपने पुरुषार्थ वृद्धि, पितरों की सुखद कामना के लिए और अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए इस व्रत को कर रहा हूँ। इस व्रत को सफल बनाए, ऐसा कहते हुए संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि सभी चीजें एक एक करके समर्पित करें और भगवान जी को जो आपसे व्यवस्था हो पाई है, जैसे कि आप यज्ञोपवीत पीले रंग की बाजार में मिलती है उसे लेकर उसमें इत्र लगाकर भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में है, सब चीजें धीरे धीरे समर्पित करें। आपके घर पर शंख है तो भगवान जी के समक्ष वह भी रखें क्योंकि वह माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इस दिन आप दान करने के लिए 51, 11, 21 रुपए जितने भी आपसे व्यवस्था हो भगवान जी के चरणों में रखें। बाद में इन्हें ब्राह्मण देवता को दान में दे देते हैं या गौ माता को दान स्वरूप चारा खिला देते हैं तो शुभ माना जाता है। कच्चा दूध जो कि गौ माता का हो, बछड़े वाली गौ माता का हो, और उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग जरूर लगाएं। बाद में इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। बहुत शुभ होता है ऐसा करना और संतान प्राप्ति में भी यह सहायक माना जाता है। तुलसी का पत्ता आपको इस दिन तोड़ना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ के साथ आप सभी को संभव हो तो नारियल, एक नारियल यहाँ पर रखें, उसमें मौली लपेटें, उसमें आप स्वास्तिक बना सकते हैं या थोड़ा सा तिल या आप रोली समर्पित कर कर भगवान को समर्पित करते हैं तो भी यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही आपने जो भी इस समय मौसमी फल हैं, लौंग, इलायची मुख शुद्धि के लिए, नारियल, ड्राई फ्रूट और जो भी सूखे मेवे, सूखे फल इत्यादि आपके पास उपलब्ध हैं या जो भी आपके पास है, भगवान जी को तुलसी पत्र रखकर समर्पित करें और जल का लोटा भी साथ में रखें। और इसके बाद अपने दाहिने हाथ में आप पुष्प और तिल लेकर जो इस दिन की कथा है अर्थात पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को परिपूर्ण रूप से सुने। भूल चूक के लिए सभी देवी देवताओं से ले क्षमा प्रार्थी हों और अपने व्रत को संपूर्ण करें। एक दूसरा दीपक लेकर या कपूर लेकर, चाहे तो कपूर और दीपक दोनों लेकर ओम जय जगदीश हरे ये वाली आरती आप पूर्ण रूप से अपने परिवार के साथ सरल विधि से गाइएगा। इस तरह से यह पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा होती है जो कि सरल भाव सच्चे मन से की जाती है। पूरे दिन भर में सुबह पीले रंग के वस्त्र पहने, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दरवाजे पर दीपक लगाएं। तुलसी में सिर्फ दीप दान किया जाएगा।
इस बात का आप ध्यान रखें। सरल भाव सच्चे मन से तुलसी में दीप दान कर कर अपने घर की रसोई में भी दीपक लगाएं और साथ के साथ भगवान को स्नान इत्यादि से जैसे पूजा इत्यादि का कार्य कर कर सात्विक चीजों का भोग लगाकर अपनी पूजा को परिपूर्ण कीजिएगा। एक जल का लोटा लेकर 3 बार आरती की चौकी में से आरती के ऊपर से 3 बार जल का लोटा घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इसे आरती शीतलीकरण कहा जाता है। आरती लेकर भगवान को आरती दिखाएं और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, आज मैंने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है, इसे पूर्ण करें और इसका उचित सुंदर फल मेरे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए मुझे दीजिए। ऐसी आप प्रार्थना करें और पूजा में रही कमी के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। ये जो नारियल है इसे आप दूसरे दिन किसी पुरुष जन से, महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती हैं, प्रसाद स्वरूप भगवान को एकादशी के दिन और रात्रि चढ़ाकर दूसरे दिन प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और जो दूध है और फल इत्यादि है इसे आप आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर हटाकर यहाँ से प्रसाद रूप में जो है घर के सभी सदस्यों को ग्रहण करने के लिए छोड़ दीजिएगा। इस तरह से यह पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा की जाती है। सभी का अपना तरीका है पूजा करने का, अपने भाव हैं। आपके पास जिस भी स्वरूप में विस्तृत या संक्षिप्त रूप में कर सकते हैं उस अनुसार आप करें। यहाँ पर बैठकर आप भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दे सकते हैं। एकादशी की सुबह इस तरह से सरल भाव से पूजा कीजिए। पूरे दिन भर में सुबह पूजा हो जाने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। पारण का जो समय है दोनों दिन का मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। कई लोग 30 तारीख का व्रत कर रहे हैं, जो भी उत्तम नहीं है, गलत नहीं कहा, उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं कहा जा सकता है व्रत को किसी भी स्वरूप में। देखिए गलत तो कुछ है ही नहीं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं है। परंतु 31 तारीख का जो व्रत है वह द्वादशी मिश्रित एकादशी है जो कि सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए है। तो आप 30 को भी व्रत करते हैं, 31 को ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है। स्क्रीन पर पारण का समय दिया हुआ है। एकादशी व्रत पूरे दिन भर में किया जाता है, रात्रि को भी सिर्फ फलाहार इत्यादि लिया जाता है। दूसरे दिन इसी तुलसी का पत्ता को ग्रहण कर कर आप और एक समय का भोजन दान कर कर अपने जो व्रत है उसे खोल सकते हैं। एक समय का दान अर्थात आटा, दाल, चावल, वस्त्र इत्यादि सभी चीजें दान कर कर ब्राह्मण भोज कराकर भी व्रत को खोल सकते हैं। दूसरे दिन गौ माता को भोजन कराकर चावल इत्यादि द्वादशी पर भगवान को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यह एकादशी व्रत की मैंने पूरी बात आपको बताई। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इस दिन उपाय के रूप में आप भगवान जी के मंदिर में बैठकर सुंदर रूप में श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, आज मैंने व्रत किया है और मुझे इसका फल दीजिए। आप सभी बैठकर हरिवंश पुराण का श्रवण घर पर कर सकते हैं। साथ के साथ आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने लिए संकल्प लेकर करवा सकते हैं। इस तरह से श्रवण इत्यादि का भी अपना सुख है, अपनी श्रेष्ठता है। शिवलिंग की पूजा जरूर करें, इसका लाभ है। शिवलिंग पर दूध पंचामृत जरूर चढ़ाएं, इसके सुंदर लाभ देखे गए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।